आपको याद होगा कि मैंने क्या आपको ये बताया था कि नवाज शरीफ की जो सियासत है उसका जो मुस्तकबिल है, जैसे कि शहजाद ने जहाँ खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जीतने के इम्कानात हैं ही उन्हीं के, लेकिन उसकी वजूहत जो शहजाद साहब ने बताया कि वो नहीं है, और मैं भी यही समझता हूँ कि वो नहीं है कि जी वो पॉपुलैरिटी जो है वो सातवें आसमान पे होगी। क्योंकि आप ही के प्रोग्राम मैंने मेरा ख्याल कहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और यहाँ जूतों में दाल बंटनी है और सीट्स जो है हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगी। अगर इलेक्शन हो गए, जिसके मेरा ख्याल है कि तब पता चलेगा जनवरी फरवरी में क्या इलेक्शन होने वाले हैं नहीं होने वाले, उससे पहले नहीं पता कर सकते। देखिए जी, मेरा जो अपना जो सियासी तजिए का फिक्र है वो बिल्कुल फर्क है, और मैं बिल्कुल इसको एक और तरीके से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जी सियासत का ये महंगाई, ये रसवाई, इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे पास तो जो लेटेस्ट क्राइटेरिया हुई है कि इमरान खान साहब ने जहां जो नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ छोड़ के गई थी, जिन जिन चीजों को, जिन जिन मदों के अंदर, वो उसके अंदर उन्होंने उसको कई गुना जो है उसने बदतरीन इजाफा किया। चाहे करप्शन थी, चाहे उसके बाद स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट्स थे, उसके लिहाज से जब जो वो छोड़ के गए थे 7% के ऊपर, और इस तरीके से हर मद के अंदर इमरान खान साहब ने किस तरह बुरा परफॉर्म किया। 4% महंगाई छोड़ गए थे। जब इमरान खान साहब ज्ञान जाने लगे तो एवरेज जो थी 12-14% महंगाई थी, उसके अंदर भी ये कोई 18-19% कहता है, कोई 12-14%, वॉट एवर। लेकिन इमरान खान साहब को किसी ने उसे पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्यों? जो बयानिया जो था सियासत के अंदर, उसका जो जहाराना अंदाज सियासत है, सियासत को पे ऑफ करती है। मैं एक और मिसाल आपको दे दूं। 2002 के अंदर मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी, मैं अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ बेहतर हो गया। सारी मेरा ख्याल है कि डॉलर जो है जिस दिन जो पकड़ा उन्होंने 66 रुपए के ऊपर या 60 रुपए के ऊपर, वही रहा आखिरी दिन तक मुस्लिम काफ की हुकूमत के अंदर। और रेल पे प्रॉपर्टीज ऊपर जा रही हैं, कारोबार जो है प्रॉस्परस कर रहे हैं, लोग जो है दोनों हाथ में पैसे कमा रहे हैं। रावी चैन लिख रहे हैं क्या हुआ 2008 के इलेक्शन में, तो काफ के लिए के माथे में क्यों नहीं सेहरा बांधा गया? क्योंकि जो बयानिया जो था असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन का टाउट होने का, वो बड़ा ही कमजोर बयान था। ये जो नवाज शरीफ साहब 2007 में आए और दिसंबर 2021 तक सियासत के बेताज बादशाह रहे, दिसंबर 2021 तक, तो उनका कोई मुकाबला नहीं था कि दिसंबर के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग टिकट लेने के लिए लंदन पहुंचे हुए थे, और जरदारी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को टिकट दे दे तो हम जो है इमरान खान की गवर्नमेंट अगले दिन गिरा देंगे। क्या वजह थी? एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जिसका जान है, उधर इमरान खान ने ले लिया। कितनी दफा आपको पहले कह चुका, आज फिर अब तो उनके पास बयानिया भी नहीं है ना, एग्जैक्टली जैसे आप भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, लेकिन बीबी आप एक बात सुन ले, उसमें वाइंड अप कर लूं। उसके बाद सियासत जो होती है, इसके ताल्लुक जो है आपके बयानिया से होता है, इसका ताल्लुक वो परफॉर्मेंस जो बदनिज़ामी है वो बाद में काउंट करती है, जब आज मुकाबले के बंदे का बयानिया एक ही हो। सही है न्याई साहब, मैं 2 मिनट के लिए आपका तज्जिया बिल्कुल सच मान के अगर आगे बढ़ूं, इनकी हुकूमत भी बन जाती है, इस मफरूजे के ऊपर भी आगे चलें, तो फिर तो ये एक और चैलेंज नहीं होगा। सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो अगर अभी से ये सारे इंडिकेशंस हो रहे हैं, वो तो सड़कों पे निकल आएंगी हुकूमत बनने के बाद, फिर तो मईशत और बेड़ा गर्क हो जाए, इनके लिए संभालना और मुश्किल होगा। देखिए, इसके बारे में कई चीजें इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो मुख्तसर जवाब दे दूं कि ये जो सिनेरियो तभी बनेगा कि जिसके अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट की जो पहली तरजीह है वो इलेक्शन नहीं है। पहली तरजीह है उनका एक अपना एक सियासी इस्तेकाम है जो उन्हें चाहिए। उस सियासी इस्तेकाम को उनका अपनी एक जो है उसके जो गाइडलाइंस है, और वो सियासी इस्तेकाम जो है जब हो जाएगा, मतलब है कि इमरान खान साहब का वजूद जो है मुस्तकबिल में 5, 10, 15 साल नहीं होगा। जब वजूद नहीं होगा तो एक उसका भी पीछे पूरा जो ये जो सोच रहे, चाह रहे, होगा या नहीं होगा, मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ ये होगा,